अस्सलाम वालेकुम जी, मैं शेख आप लोगों के साथ और मार्केट का व्यू थोड़ा सा मैं शॉर्ट करके शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ कि वजह क्या बन रही है। एक तो टेक्निकल बेसिस पे ही कुछ अर्सा मार्केट को कंसोलिडेशन चाहिए होती है, कुछ अर्सा एक जगह पे स्टेबल करना होता है खुद को। एक तो वो वजह है जी कि मार्केट एक रेंज बाउंड चल रही है। दूसरी एक वजह ये चल रही है जी कि जो आपके सीमेंट सेक्टर है वो एक बड़ा सेक्टर है और उसकी वजह से मोमेंटम भी बनता है मार्केट का। तो वो जो मोमेंटम है वो डिस्टर्ब हुआ है क्योंकि गवर्नमेंट के कुछ चल रहे हैं सीमेंट कार्टल के साथ जो थोड़ा बहुत नेगोशिएशन चल रही है उनकी कि हमें सीमेंट की प्राइसेस कम करनी है और वो कहते हैं जी कि इंटरनेशनल मार्केट में कोल प्राइसेस बढ़ी हुई हैं जिस वजह से उनको ये किसी भी तरह से वायबल नहीं पड़ता। तो जब तक ये वायबिलिटी और ये प्राइसेस का मैटर रिजॉल्व नहीं होता तब तक ये सीमेंट सेक्टर थोड़ा सा अंडर प्रेशर रहेगा। और यही वजह है कि सीमेंट के शेयर्स अगर अभी आप देखें इतनी शानदार प्राइसेस पे पहुंचे हुए हैं कि मतलब खुद से दिल चाहता है कि इसको एक्यूमुलेट करते जाएं। तो एक तो ये है। उसके अलावा जो रीज़न और भी है मार्केट में कि एक तो डॉलर की प्राइसेस बढ़ी हुई हैं और पाकिस्तान की मोस्टली इंडस्ट्रीज़ इंपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़ हैं। तो उस वजह से भी एक प्रेशर आया हुआ है सारे सेक्टर्स पे। जो आपका ऑटो सेक्टर है उसमें भी प्रेशर आया हुआ है क्योंकि वो इंपोर्ट करते हैं सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें। तो बस ये है कि एक्सपोर्ट सेक्टर में थोड़ी सी तेज़ी नज़र आ रही है। टेक्सटाइल सेक्टर में शायद बन जाए क्योंकि डॉलर का रेट भी बढ़ा है और काफ़ी टाइम से वो मूव भी नहीं किए हैं। तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स में थोड़ा टेक्नोलॉजी है उसमें थोड़ा सा शायद मूव बन जाए। रिफाइनरी सेक्टर में अभी पॉलिसी आई है। और इसके अलावा भी एक फैक्टर है, एक तो ये डॉलर का मैंने बताया, दूसरा सीमेंट सेक्टर की प्राइसेस का गवर्नमेंट के साथ जो नेगोशिएशन चल रही है उसकी वजह से भी है। एक फैक्टर और है कि ये जो आईपीओज लॉन्च हो रहे हैं बैक टू बैक दो आईपीओज आए हैं। एक होती है मार्केट फुल तेज़ी में होती है, उस वक्त आईपीओ लॉन्च होना तो मार्केट इतना प्रेशर में नहीं आती, उसमें सारे आईपीओज भी सक्सेसफुल रहते हैं। जैसे दी ऑर्गेनिक मीट आया था, उस सिचुएशन में मार्केट फुल एक्सट्रीमली बुलिश थी, उस दौरान आईपीओ इसका आया तो वो कामयाब रहा। मार्केट उस वक्त भी फुल मोमेंटम पे चल रही थी, पैसा नहीं निकला। इसी तरह जो आपका इंटरलूप आया था उस वक्त मार्केट डाउन साइड पे चल रही थी तो ये मज़ीद प्रेशर लिया उन दिनों में। अगर आप चेक करें तो 600 700 पॉइंट्स मार्केट डाउन जाती थी जब इंटरलूप का आईपीओ आया था। इसके अलावा अब ये दो आईपीओ आए हैं ऑक्टोपस, तो जाहिर बात है बड़े प्लेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, इंस्टीट्यूशन, उन सब ने यही इन्वेस्टमेंट होती है उनमें इन्वेस्ट करना होता है। तो म्यूचुअल फंड्स ने आप देखें कि पिछले दिनों बड़ी हैवी सेलिंग की, अब दोबारा ऑक्टोपस का आ रहा है तो ये दोबारा से म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग नज़र आई है। बाकी कुछ इंस्टीट्यूशंस ने भी सेलिंग की है। तो ये जो बड़े प्लेयर्स हैं वो फर्दर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, वो क्या कर रहे हैं, यही इन्वेस्टमेंट रोटेट करते जा रहे हैं। तो इसी रोटेशन में उन्होंने अपने ये करंट मार्केट से पैसा निकाल के आईपीओज में इंजेक्ट किया और कितने अरब रुपया, तो आप देख लें कि ये कैसे शानदार किस्म की आईपीओ लॉन्चिंग रही है। एयरलिंक की भी और अब ऑक्टोपस भी सक्सेसफुल रहेगा। तो कितने अरब रुपया तो ये इन्वेस्टर्स ने अप्लाई कर दिया है, उसमें से सक्सेसफुल कितने होते हैं वो तो सारी बात है, वो कम अमाउंट होगी, लेकिन एक बार मार्केट से पैसा निकला है। अब ये इंजेक्ट होना शुरू हुआ है ये रिजल्ट्स के बाद। ये रिजल्ट्स के बाद जैसे जैसे ये डिविडेंड्स आ रहे हैं, बोनस शेयर्स आ रहे हैं, लिक्विडिटी मार्केट में बढ़ेगी। तो जब ये लिक्विडिटी मार्केट में बढ़ेगी तो दोबारा से इंजेक्शन शुरू होगी। अब आईपीओज़ की लॉन्चिंग के बाद कुछ अरसे में थोड़ी थोड़ी सेलिंग आएगी, कुछ इंडिविजुअल्स भी यहाँ से निकल कर मेन आइटम्स में आएंगे जो पुराने चल रहे हैं। इंस्टीट्यूशंस भी अपना कुछ 20-30% 40%, क्योंकि आईपीओ के बाद ही इनको प्रॉफिट हो जाता है तो 10-20% मज़ीद प्रॉफिट मिलेगा तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता ऑफलोड करना शुरू करेंगे माल। तो फिर वो मेन आइटम्स की बारी आएगी जिनकी वजह से मार्केट मूव करती है, पैसा दोबारा मार्केट के अंदर इन होगा, इंजेक्ट होगा, तो इंशाल्लाह फिर दोबारा से हमें एक तेज़ी देखने को मिल सकती है। लेकिन ये आईपीओज़ की वजह से मुझे भी लगता है कि शायद एक आधा महीना और हम थोड़ा थोड़ा ये इसी तरह की मूव देखें, थोड़ी सी अप चलेगी फिर दोबारा से डाउन आ गया, रेंज बाउंड वाला चक्कर चलता रहे। और इसी दौरान दुआ करते हैं कि हमारा जो सीमेंट सेक्टर है वो भी एक अपने सारे प्रॉब्लम्स और मैटर्स रिजॉल्व कर ले। ऑटो सेक्टर ने भी अपना अप्लाई किया हुआ है गवर्नमेंट को कि ये जो ऑन ड्यू और ये पेनल्टी और ये इस तरह के मैटर्स हैं वो सारे उनके साथ रिजॉल्व करें।